बात भारत की आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर समेत देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी विभागों के अंदर सरकार की मुलाजमत या नौकरियां देने का सिलसिला साल दर साल चलता रहता है। सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके तहत रोजगार मेला होता है, प्रधानमंत्री खुद अपॉइंटमेंट लेटर्स देते हैं। लेकिन बात जम्मू कश्मीर जब आती है, यहाँ विभिन्न विभागों के अंदर, सरकारी महकमों के अंदर नौकरियां देने का मतलब है कि शायद सबसे बड़ा रिस्क है। आज यही हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। क्या सरकारी नौकरी अब सरकारी नहीं रही, ये पूछा जाने लगा है। क्या सरकारी विभागों या डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती का नया रास्ता है अब आउटसोर्सिंग बन चुका है, ये समझना जरूरी है। क्या नौजवानों या युवाओं की मेहनत, मेरिट और प्रतियोगी परीक्षाओं की अहमियत कम हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वो सवाल हैं जिन्हें आज जम्मू कश्मीर की राजनीति को या यहाँ की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में 29 सरकारी विभागों में 22,454 पद निजी एजेंसियों के जरिए भरे गए, आउटसोर्स किए गए। और इसमें एक ताजा केस भी है जो थोड़ी देर में आपके सामने नंबर्स के साथ रखेंगे। स्वास्थ्य से लेकर फ्लोरिकल्चर तक, कृषि विभाग, समाज कल्याण, शहरी विकास और परिवहन विभाग, हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत नियुक्त किए गए या अपॉइंटमेंट्स हुई। ये विपक्ष का या पोजीशन का भी दावा है। सरकार मानती है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो बिल्कुल भी नहीं है, पुराना सिस्टम है और जेम पोर्टल के माध्यम से जो पारदर्शी टेंडर है, शफाफ है, उसके जरिए प्रैक्टिकली चीजें की गई, इस प्रोसेस को अपनाया गया। सबसे कम बोली लगाने वाली जो एजेंसियां थी उनको बहुत पहले से हम बता भी रहे हैं और गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ भी रहा है कि काम दिया जाता है और केवल ज़रूरत के मुताबिक जो अस्थायी सेवाएं हैं उसके लिए आउटसोर्सिंग की जाती है। सरकार ये भी दावा कर रही है कि नियमित सरकारी भर्तियां जो अपनी प्रक्रिया हैं वो उसके अनुसार चल रही हैं, जिसमें अभी तक सरकार ने मुलाजमत अक्टूबर 2024 से इक्तदार में आने के बाद दी है। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? अपोजिशन का इल्जाम है, बीजेपी जो इसे बैकडोर भर्ती कह रही है। यही इल्जाम, यही आरोप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है, जिनके मुताबिक ये एक नया मॉडल है। और पार्टी का ये भी आरोप है, दोनों जमातें कह रही कि लगभग 24,000 नौकरियां निजी एजेंसियों के माध्यम से देकर युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय किया गया और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, यह अब बीजेपी भी कह रही है। पीडीपी ये भी कह रही कि मेरिट आधारित जो भर्ती है, मेरिट के बेस पर जो भर्तियां या जो प्रोसेस चलता था सरकारी मुलाजमत का, नौकरियों का, उसको कमजोर कर दिया गया है। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार व्यवस्था या इस पूरे सिस्टम के साथ जो सोशल स्ट्रक्चर है उस पर भी एक मनफी असर, एक नकारात्मक असर डालने वाला फैसला बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आउटसोर्सिंग केवल प्रशासनिक जरूरत है या फिर सरकारी नौकरियों का ऐसा नया मॉडल जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं या जो एग्जाम का एक प्रोसेस चलता था और शफाफियत के साथ, पारदर्शी तरीके से जो प्रोसेस होता था जिससे नौजवानों को भर्ती का मौका मिलता था, वो कम होता जा रहा है। जो तरह तरह के सवालात हैं या इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब भी लेंगे। पार्टियों का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन जो आंकड़े हैं वो भी साथ साथ या नंबर्स आपके सामने रखें। और अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो 1300 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आउटसोर्स करने का सरकार ने फैसला लिया है, जिस पर आज भी प्रोटेस्ट कश्मीर के अंदर हुआ, जम्मू में नाराजगी जाहिर की गई कि अब क्या रेगुलाइजेशन का रास्ता बंद हुआ है, जरा वो समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान में से ज्वाइन करेंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन इस हफ्ते इस पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुई है कि क्या नौकरियां देने का या नौकरियां लेने का एक नया मॉडल है। दोनों तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। बैक टू बैक कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन, सरकार ने इसी हफ्ते जवाब भी दिया। साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन की तरफ से या प्रेसिडेंट पार्टी की महबूबा मुफ्ती, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज से बात की। फिर सकीना इतू साहिबा की तरफ से जवाब आया। साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एडवाइजर चीफ मिनिस्टर के, वो भी सरकार का लिया गया जो फैसला है उसको डिफेंसिव अप्रोच के साथ आगे जाते हुए, उसके साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए। वो भी अपनी बात रख रहे थे। और इस दरमियान मुतालबा ये हुआ, डिमांड्स ये रखी जाने लगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा बीजेपी की तरफ से कि अब सीबीआई इंक्वायरी की जांच की जरूरत है। बैक टू बैक कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ इल्जामात और उस पर जवाब, और उसके बाद सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे, सवालों जवाब पर चलेंगे। उमर साहब इनकार नहीं करते हैं इस चीज से, वो कहते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं, हमने आउटसोर्सिंग की, यानी जो 25,000 बैकडोर एंट्रीज हुई हैं उससे उमर साहब इनकार नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये क्या मजबूरी है इस सरकार की, पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हुए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के होते हुए, डिपार्टमेंटल बोर्ड्स के होते हुए ठेके पे नौकरियां देना। वो भी कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई यहाँ बीजेपी का वर्कर है, कोई एनसी का वर्कर है। तो क्या ठेकेदार इसका फैसला कर सकता है कि कौन नौजवान काबिल है किसी पोस्ट के लिए?
क्या यहाँ का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का काम नहीं है? वो पब्लिक सर्विसेज कमीशन का काम नहीं है? क्या जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो इसका फैसला नहीं कर सकते? मुझे बताइए, एक ठेकेदार है, वो कैसे फैसला करे? उसमें रिटन टेस्ट कहाँ होगा, उसमें इंटरव्यूज कौन लेगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? तो आपको शायद अंदाजा नहीं है, जब से ये सिलसिला शुरू हो गया है, गांव गांव में जगह जगह दलाल घूम रहे हैं। इसको खुदा ना खास्ता इन पे कोई हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पे कोई हम वैसे ही इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि जो नौजवान लड़के लड़कियां पिछले 2-3 साल से सड़कों पे हैं, रिजर्वेशन को रैशनलाइज के नाम पे, ओपन मेरिट के साथ नाइंसाफी के नाम पे, आज जब ये 25,000 इन्होंने नौकरियां 25 महीने में बैकडोर एंट्री से आउटसोर्सिंग के जरिए, मुझे नहीं मालूम किन को दिए। तो जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने देश की सबसे पहली बैकडोर अपॉइंटमेंट की बात की। उसके हमने बताया कि देश के सबसे पहले सर्वप्रथम प्रधानमंत्री भी बैकडोर अपॉइंटमेंट से यहाँ पर आए थे और हमारे यहाँ पर शेख साहब भी बैकडोर अपॉइंटमेंट से थे। और वो बैकडोर का अपॉइंटमेंट का सिलसिला खासकर जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं रुक रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात जो चिंता का विषय है कि जो पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट है, उन्होंने भी यहाँ पर सरकार के अंदर और इन्हीं सरकारों के अंदर नौकरी की है। और यही नहीं, हमने यहां तक बताया कि हमें जरा क्लियर किया जाए, ये जो आपने बैकडोर अपॉइंटमेंट की है, इस बैकडोर अपॉइंटमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज क्या डाटा है, किस किस नेता ने कितनी कितनी बंदर बांट के अंदर अपना शेयर लिया है। और हमने ये भी डिमांड की कि यहाँ पर इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसमें एक स्टेप जो ऐड किया गया वो ये कि आज तक जितनी भी अपॉइंटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है, अगर पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट भी यहाँ पर अपॉइंट हुए, नौकरियां की हैं, या वो लोग जो गल्फ में 5-5, 10-10 साल नौकरियां कर वहां से भी पैसा कमा कर आए और मेरे यहाँ के होनहार लोगों का भी हक उन्होंने खाया, वहां के पैसे भी लिए और सरकार का पैसा भी लिया, इसकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम एक एक चीज की इंक्वायरी चाहते हैं। और सीबीआई ये जो उनको खदशात हैं कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है, हम उनको वाज़ा तौर पे चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर एक भी उनको कहीं से सबूत के साथ मिले कि गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट की हो, पहले ये भी समझना चाहिए, और उनको तो ज्यादा समझना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की देन है। रिक्रूटमेंट और आउटसोर्सिंग, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। रिक्रूटमेंट एक, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, एक बाकायदा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। जो आउटसोर्सिंग का मामला है, ये ओवर एंड अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एनी डिपार्टमेंट जिन लोगों को लिया जाता है, जैसे कि एक मिसाल है, मान लीजिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जगह पे एक टेक्नीशियन हो एक्सरे के लिए, और आपको एक और मशीन वहां इंस्टॉल्ड हो, और आपको पेशेंट की जो है कैपेसिटी जो है, जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, तो उस सूरत में जो लोकल वहां का जो सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल हो या सीएमओ हो, वो आउटसोर्सिंग के लिए तब तक किसी टेक्नीशियन को ले सकता है जब तक उसकी रिक्रूटमेंट हो जाए, क्योंकि आप उस मशीन को और पेशेंट को तब तक इंतजार नहीं करा सकते। इसी तरह अगर आपका सीजन हो, आपको एग्रीकल्चर का सीजन लेना हो और आपको कहीं प्लांटेशन करनी हो, ये एक तरफ दो बड़ी पार्टियों के आरोप या जो इल्जाम लगे और दूसरी तरफ उस पर जवाब सीधा मेहमान